अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द डाटा स्ट्रक्चर सीरीज इन सी प्लस प्लस। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम लोग देखेंगे कि स्टैक एप्लीकेशंस क्या होता है। लास्ट वीडियोस में हमने स्टैक को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। अब हम देखेंगे कि स्टैक की एप्लीकेशंस क्या है, स्टैक कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। स्टैक कुछ मैथमेटिकल्स ऑपरेशन है जिनमें से सबसे पहले ये पैरेंथेसिस इक्वलिटी बैलेंस हम ये जो जिसकी एग्जांपल आपके सामने लिखी हुई है, जो ब्रैकेट बैलेंस है वो ये है जिसमें सारी ब्रैकेट्स यूज़ होती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ है, यहाँ पे मिड ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट है, और हमें कोई कुछ इस टाइप का एक्सप्रेशन दिया होता है जिसमें ये तीनों ब्रैकेट्स यूज़ हुई होती हैं। तो वो हमसे पूछते हैं कि ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। तो इसका मेथड क्या होगा? फिर इनफिक्स टू पोस्टफिक्स भी इसकी एक एप्लीकेशन है, ये भी हम देखेंगे। फिर डेसिमल टू बाइनरी एंड ऑक्टल कन्वर्जन्स, ये नंबर सिस्टम है बेसिक कंप्यूटर्स का, तो ये भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो पहला टॉपिक है वो हम देखेंगे कि पैरेंथेसिस बैलेंस को हम लोग स्टैक की मदद से किस तरह का देख सकते हैं। हमें कोई भी इस तरह का एक एक्सप्रेशन दिया होगा, हमसे पूछेंगे कि ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग एक स्टैक डिफाइन करेंगे यहाँ पे। ये स्टैक है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी जो कंडीशन है एक इक्वेशन की, वो हम लोग अब क्या देखेंगे हम लोग। ये इक्वेशन है, आप लोगों को कोई भी इक्वेशन दे दी जा सकती है, सिर्फ हमने इन ब्रैकेट्स का हमारे साथ काम है। इस एक्सप्रेशन को हमने सॉल्व नहीं करना, सिर्फ ब्रैकेट्स का काम है यार हमारा। तो हम यहाँ से एक्सप्रेशन को यहाँ से रीड करना शुरू करेंगे और यहाँ से देखेंगे जब भी ओपनिंग ब्रैकेट आती है, ठीक है, उसको हम लोगों ने स्टैक में पुश कर देना है, उसको हम लोगों ने यहाँ पे पुश कर देना है, ठीक है। अब ओपनिंग ब्रैकेट आ गई है, तो यहाँ पे अब हमने इसे पुश कर देना है यहाँ पे, कि ये ओपनिंग ब्रैकेट यहाँ पे पुश हो जाएगी, ठीक है। अब ये देखेंगे ये दूसरी ओपनिंग ब्रैकेट है, ये भी यहाँ पे पुश हो जाएगी। तो हम लोग एक कैरेक्टर एरे बनाएंगे यहाँ पे, क्योंकि इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स भी हैं, ये प्लस माइनस ब्रैकेट्स वगैरह, ठीक है। एक कैरेक्टर एरे हम बनाएंगे और उसमें से ये सारा एक्सप्रेशन जो होगा ना, वो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। और हम यहाँ से रीड करना शुरू करेंगे जैसे ही एरे ऑफ आई या जो भी है एरे, ये इसके इक्वल होगी ओपनिंग ब्रैकेट के, तो हमने उसे स्टैक में पुश कर देना है। ये ओपनिंग ब्रैकेट थी, इसको हमने स्टैक में पुश कर दिया, ठीक है। ये भी ओपनिंग ब्रैकेट है, इसको हमने स्टैक में पुश कर दिया, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन इसको इग्नोर करेगा, इनको इग्नोर करेगा। अब देखिएगा जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट आई है, ठीक है, अब ये क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो इसने जो ऊपर ऊपर वाली ओपनिंग ब्रैकेट होगी उसको पॉप कर देना है, ठीक है। तो ये जो ओपनिंग ब्रैकेट है इसको इसने यहाँ से पॉप कर देना है। तो पॉप जो सबसे टॉप मोस्ट स्टैक में चीज़ होती है वो रिमूव हो जाती है पॉप के जरिए, ठीक है। अब ये भी रिमूव हो जाएगी यहाँ से। अब हम आगे चलते हैं, आगे फिर एक ओपनिंग ब्रैकेट है, तो यहाँ पे ओपनिंग ब्रैकेट को हम स्टैक में पुश कर देंगे। तो आगे देखें ये वाली, ये क्लोजिंग ब्रैकेट है, ठीक है। ये क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो क्लोजिंग ब्रैकेट ने क्या करना है, जो टॉप मोस्ट वाली ओपनिंग ब्रैकेट होगी, यहाँ पे ओपनिंग ब्रैकेट की कंडीशन लाजमी है कि यहाँ पे ओपनिंग ब्रैकेट ही हो। अगर क्लोजिंग ब्रैकेट होगी तो हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस नहीं होगी। तो यहाँ पे इसको इसने पॉप कर दिया, ये पॉप कर दिया इसको यहाँ से। अब देखना है यहाँ पे आ गए हम लोग, अब देखेंगे ये ओपनिंग ब्रैकेट है फिर, तो ये भी स्टैक में पुश हो जाएगी। अब एक्सप्रेशन को रीड करते हुए यहाँ पे पहुंचेंगे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें ये क्लोजिंग ब्रैकेट है, क्लोजिंग ब्रैकेट सबसे टॉप मोस्ट जो है वो इसको रिमूव कर देगी, ये इसको पॉप कर देगी यहाँ से। तो ये देखें एंड पे ये रिमूव हो जाएगी, ये वैसे ही रहेगी, ये रिमूव नहीं होगी यहाँ से क्योंकि अभी एक को ही करेगी वो। तो अब देखेंगे लास्ट पे हम लोग यहाँ पे आ गए, ये क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो ये यहाँ पे आएगी तो ये इसको रिमूव कर देगी, यहाँ से पॉप कर देगी इसको। तो एंड पे हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी है। अगर हमारा जो स्टैक है वो एंड पे एम्प्टी बचता है, मतलब इसमें कुछ नहीं होता, तो हमारी इक्वेशन बैलेंस है। अदरवाइज हमारी इक्वेशन बैलेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक और ब्रैकेट आ गई है, तो इसने जब इसको देखना है तो अंदर तो कुछ भी नहीं है, तो इसने यहाँ से रिटर्न कर देना कि ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है क्योंकि ये ब्रैकेट एक्स्ट्रा है इसमें। अगर हम योग ऐसे देखें, हम लोग एक ब्रैकेट शुरू पे लगा देते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग खत्म कर देते हैं। अब हम देखेंगे ये पहली ब्रैकेट पुश हुई, सेकंड भी पुश हो गई, ये थर्ड भी पुश होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा, ये पहले वाली पॉप हो जाएगी और ये यहाँ से पॉप होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आ गई, ये भी पुश हो जाएगी, ये भी पुश होगी, ठीक है। अब ये क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो इसने ऊपर वाले को पॉप कर देना है, पॉप का मतलब है कि रिमूव कर देना है यहाँ से, ठीक है। अब हम यहाँ पे आ गए, ये भी ओपनिंग ब्रैकेट है, तो ये भी पुश हो जाएगी। अब यहाँ पे आ जाएगी। अब हम कहाँ पे आ गए हैं, थ्री, यहाँ पे आ जाएंगे, ये क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो इसने इसको पॉप कर देना है, जो ऊपर यहाँ पे हम लोग पहुँच गए, तो इसने इसको पॉप कर दिया, ठीक है। पॉप कर दिया, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये ओपनिंग ब्रैकेट है तो ये पुश हो जाएगी, ये क्लोजिंग ब्रैकेट है तो ये फर्स्ट वाली पॉप हो जाएगी। अब लास्ट में भी ये भी क्लोजिंग ब्रैकेट है तो ये इसको पॉप कर देगा। अब देखिए हमारे एक्सप्रेशन में एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट है, ये वाली ब्रैकेट हमारे पास एक्स्ट्रा है क्योंकि इसको किसी ने पॉप नहीं किया।
अगर हमारी नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट्स और नंबर ऑफ क्लोजिंग ब्रैकेट्स सेम है तो हमारी इक्वेशन बैलेंस है। इसमें ओपनिंग ब्रैकेट ज़्यादा है, ये देखिए हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है, तो हम लास्ट पे ये कंडीशन लगाएंगे, अगर हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है तो हमारी इक्वेशन बैलेंस नहीं है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी कि हम लोग पैरेंथेसिस इक्वलिटी किस तरह करते हैं। हम पहले सिंपल से शुरू करेंगे, फिर हम ये जो ऑल ब्रैकेट्स हैं इन पे आएंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसको प्रोग्राम रन करके देखते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा प्रीवियस वीडियोस वाला कोड है, इसमें हम लोग एक और फंक्शन ऐड करेंगे। हम लोगों ने रिटर्न वगैरह भी करना है, तो इसकी हम डाटा टाइप है वो रिटर्न टाइप को इंट कर लेते हैं। इंट के बाद हम लोगों ने क्या करना है, पैरेंथेसिस बैलेंस, यहाँ पे हम लोगों ने एक कैरेक्टर एरे पास करनी है इसे, तो हम लोग यहाँ पे इसको कैरेक्टर एरे पास कर लेंगे और ये हमने इसकी डिक्लेरेशन कर दी है यहाँ पे। तो अब हम इसको क्लास के बाहर एक्सेस करेंगे। यहाँ पे क्लास के बाहर एक्सेस करने का मेथड ये होता है कि यहाँ पे प्रोवाइड नहीं है, यहाँ पे सबसे पहले डाटा टाइप लिखते हैं, फिर क्लास का नाम लिखते हैं, क्लास के नाम के बाद हम लोग ये फंक्शन का नाम लिखते हैं और यहाँ पे हम लोग कैरेक्टर एरे पास कर देते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे अब हम लोग एक कैरेक्टर एरे भी डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे साथ साथ। कैरेक्टर एरे इसको हम लोगों ने इसको ऐसे लिखना है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 2 माइनस 5 के बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा 2 प्लस 2। तो यहाँ पे हमारी 2 ओपनिंग ब्रैकेट्स 3 4, तो 2 का जो हमारा एक्सप्रेशन है वो बैलेंस है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्लोजिंग ब्रैकेट सेमीकोलन लगा दें। अब हम यहाँ से रीड करना शुरू करेंगे। अब हमने फॉर लूप लगानी है। तो आपको पता है कि जब हम कैरेक्टर एरेज को डिफाइन करते हैं तो लास्ट में कंपाइलर एक जो है वो बैकस्लैश 0 भी ऐड करता है, ताकि उसे पता हो कि ये यहाँ से जो है ये कैरेक्टर एरे यहाँ पे खत्म हो गया। तो हम लोग यहाँ पे फॉर लूप लगाएंगे, इट आई इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एरे ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू बैकस्लैश 0 आई प्लस प्लस। ठीक है, अब हम यहाँ से रीड करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमारी कंडीशन ये थी कि हम देखें अगर ये जो एक्सप्रेशन है इसमें ओपनिंग ब्रैकेट है तो हम इसे स्टैक में पुश करेंगे। हम सबसे पहले ये कंडीशन लगाएंगे, इफ एरे ऑफ आई इक्वल है ओपनिंग ब्रैकेट के। ठीक है, तो अब हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको पुश कर देंगे। तो पुश हमने फंक्शन बनाया है लास्ट वीडियो में, अगर आपको उसमें इशू है तो आप लोग प्रीवियस वीडियोस जाके देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हमने अगर जो भी ये ब्रैकेट आएगी तो ये इसको पुश कर देंगे। ठीक है, अब हमारी जो दूसरी कंडीशन है एल्स इफ में हम कंडीशन लगाएंगे, इफ एरे ऑफ आई इक्वल यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट है। ठीक है, क्लोजिंग ब्रैकेट में हम लोग क्या करेंगे, क्लोजिंग ब्रैकेट में हम ये कंडीशन लगाएंगे। उससे पहले जैसे ही ये क्लोजिंग ब्रैकेट आती है तो हम ये कंडीशन लगाएंगे, अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है, अगर ये क्लोजिंग ब्रैकेट आई है तो हमारा स्टैक एम्प्टी है, तो मतलब कि हमारी इक्वेशन बैलेंस नहीं है, ये एक्स्ट्रा ब्रैकेट है। ठीक है, हम पहले ये कंडीशन लगाएंगे कि हमारा स्टैक एम्प्टी ना हो। ठीक है, इफ इज एम्प्टी जो हमने फंक्शन बनाया था ये इक्वल ट्रू है, अगर ये ब्रैकेट आती है और हमारा स्टैक खाली है तो फिर यहाँ से रिटर्न 0 कर जाए। ठीक है, और एल्स पे अगर हमारा स्टैक में ब्रैकेट है तो वो पॉप कर दे उसको। इस चीज़ की समझ आ गई होगी आपको। उम्मीद है कि जब भी ये ब्रैकेट आती है तो एक ओपनिंग ब्रैकेट इसमें लाजमी हो। ये ऐसे आएगी तो ये फिर इसको यहाँ से पॉप करेगी। अगर ये ही नहीं होगी तो हमारे स्टैक में ये मतलब एक्स्ट्रा चीज़ है, तो हम वहाँ से रिटर्न कर देंगे और एंड पे डिस्प्ले करवा देंगे कि ये इक्वेशन में बैलेंस नहीं है। ठीक है, पॉप कर देगा, तो ये सिंपल सा है। अब हम सबसे पहले लूप से बाहर आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे एंड पे, जब हमारी पूरी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी तो एंड पे हमारे पास क्या कंडीशन आती है, अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है तो हमारी इक्वेशन बैलेंस है, अदरवाइज बैलेंस नहीं है। ठीक है, अब हम लिखेंगे इज एम्प्टी इक्वल ट्रू है। अगर हमारा इज एम्प्टी वो ट्रू है तो हम लोगों को रिटर्न 1 कर दे। ठीक है, एल्स वो पहले ही ऑलरेडी फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, ये जो है हमारा सिंपल सा जो प्रोसेस था। अब हम देखेंगे इसको, यहाँ पे फंक्शन को कॉल करेंगे यहाँ पे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग सी आउट करते हैं एस टी के डॉट, यहाँ पे पैरेंथेसिस बैलेंस है, इसमें हम लोगों ने एक एरे पास करनी है। ठीक है, तो एरे पास करनी है, तो अगर हमने कुछ गलत नहीं किया तो हम इसको रन करते हैं यहाँ पे। तो रन करेंगे तो ये हमें 1 रिटर्न कर रहा है। 1 का मतलब है कि ये इक्वेशन हमारी ट्रू है, मतलब कि ये इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट ऐड कर देते थे, तो हम फिर रन करते हैं तो देखें ये हमें 0 रिटर्न कर रहा है। 0 का मतलब है कि ये कंडीशन फॉल्स है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं यहाँ पे, इफ की कंडीशन लगा के यहाँ पे।
तो यहाँ पे हम लोग इफ़ इक्वल इक्वल ट्रू भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम लोग ऐसे ही इसके बगैर ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सी आउट, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इक्वेशन इज बैलेंस्ड, ठीक है, इक्वेशन जो है वो हमारी बैलेंस है। और एल्स में क्या लिखेंगे, एल्स सी आउट इक्वेशन इज नॉट बैलेंस, ठीक है। यहाँ पे मैं ब्रेक लाइन ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। तो अब हम इसको रन करते हैं, अगर हमने कुछ गलत नहीं किया तो ये यहाँ पे सेमीकोलन भी आएगा। तो अब ये आ जाएगा इक्वेशन नॉट बैलेंस, इक्वेशन बैलेंस्ड, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो ये सिंपल वाला प्रोग्राम है। सबसे पहले हम लोग, मैं इसको दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने आई से 0 से शुरू करना है। ये लूप का तो आपको आइडिया होगा कि ये लूप कैसे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने एरे में देखना है कि अगर एरे में से हमारा जो एक्सप्रेशन है उसमें ओपनिंग ब्रैकेट आती है तो हमने इसको पुश कर देना है। अगर उसके बाद हमारी क्लोजिंग ब्रैकेट आती है तो हमने उससे पहले एक कंडीशन देखनी है कि हमारा स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। अगर वो एम्प्टी है तो इसको यहाँ से निकाल दो, अदरवाइज इसको यहाँ पे पॉप कर दो कि जो भी होगी ओपनिंग ब्रैकेट, वो जो भी ऊपर ऊपर टॉप मोस्ट पे स्टैक एलिमेंट होगा उसको रिमूव कर दो, ठीक है। अब एंड पे जाके हम जब लूप से बाहर आएंगे इस पूरे एक्सप्रेशन के बाद, तो हम देखेंगे अगर हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी बचता है एंड पे, तो हमें जो है रिटर्न वन कर दो, ताकि हमारा रिटर्न ट्रू कर दो या रिटर्न वन कर दो। तो ये हमारा जो एक्सप्रेशन है, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे सिंपल इसको मेन में इम्प्लीमेंट किया है। अब ये जो हमने प्रोग्राम लिखा है ये हम लोगों ने एरेज के थ्रू लिखा है कि हम लोग एरेज के थ्रू पैरेंथेसिस जो बैलेंस है वो किस तरह हम लोग कर सकते हैं, हम लोग किस तरह फाइंड कर सकते हैं कि ये इक्वेशन हमारी बैलेंस है या नहीं है, इसमें जो छोटी वाली ब्रैकेट्स है वो बैलेंस है या नहीं है, ठीक है। अब हम लोगों ने एरेज को जो भी प्रोग्राम लिखा है इसको लिंक लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे, सारा का सारा। लिंक लिस्ट में हम लोगों ने पुश पॉप के फंक्शन ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियोस में अपलोड किए हुए हैं। अगर उसमें किसी को इशू है तो वो पहले प्रीवियस वीडियोस जाके देखें, फिर उसके डाउट्स क्लियर होंगे। हम लोगों ने ये जो यहाँ पे ये फंक्शन बनाया है, इसको हम लोग मेथड बनाया है, इसको हम लोग कॉपी करेंगे और ये साथ ही मैंने लिंक लिस्ट का कोड रखा हुआ है, और ये जो है वो यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे। और क्योंकि अब हम लोग इसको क्लास के अंदर ही एक्सेस कर रहे हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। और यहाँ पे इस एम्प्टी फंक्शन है, यहाँ पे इसको मैं कॉपी करूँगा, इसके साथ स्पेलिंग चेंज है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो ये हमारा है। अब फिर हम लिंक एरेस के कोड में जाएंगे यहाँ पे, तो ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको भी हम लोग कॉपी कर लेंगे यहाँ से, यहाँ पे। तो इसको अब हम लोग मेन में पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। तो अब हम लोग इसको रन करके देखते हैं कि ये जो हमारा कोड है वो सही वर्क कर रहा है। तो इक्वेशन हमारी बैलेंस है यहाँ पे, ठीक है, ये वाली, क्योंकि जितनी नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट्स है उतनी नंबर ऑफ क्लोजिंग ब्रैकेट। तो अब मैं आपको समझा देता हूँ कि बेसिकली जो अभी सारा का सारा एल्गोरिथम्स हमने स्टडी किया है यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे, सेम टू सेम वैसा ही एरेज में और वैसा ही लिंक लिस्ट में। फ़र्क सिर्फ क्या है, फ़र्क सिर्फ यहाँ पे पुश पॉप में है कि हम लोग यहाँ पे नोड्स की मदद से पुश पॉप करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो पीक वाला फंक्शन है सारा का सारा नोड्स की मदद से है। इसको मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया प्रीवियस वीडियोस में कि यहाँ पे हम लोगों ने स्टैक विद लिंक लिस्ट के जो बेसिक ऑपरेशन है वो हम लोगों ने परफॉर्म किए। तो आप लोग प्रीवियस वीडियोस जाके देख लें और फिर आपको इसकी भी समझ आ जाएगी, ठीक है। तो ये है हमारा बेसिक फ़र्क है जो एक एरेज और लिंक लिस्ट में होता है। तो उम्मीद है अगर आप लोगों को समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।